नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है। आज आप और हम लोग स्केलेटल सिस्टम पर चर्चा करेंगे। आज आप और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ये क्या है बच्चों? अपनी खोपड़ी है जिसको स्कल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कल कहा जाता है। इस चीज पर चर्चा होगी। ये क्या है? ये हमारी जांग की हड्डी है। ये हमारी थाई बोन है। कौन सी बोन है? थाई बोन है। इस पर चर्चा करेंगे। क्लियर? तो आप डटे रहे। ये क्या है? ये वाली जो बोन है हमारी डोर्सल बोन पीछे जो लगी रहती है, जिसको मुख्य रूप से आपको क्या पेक्टोरल गर्डिल का भाग है स्कैपुला। कौन सी बोन है? स्कैपुला बोन है। इस पर चर्चा मुख्य रूप से करेंगे। ये बोन जो कौन सी है? ये वाली बोन जो है, ये बोन है जो पेल्विक गर्डिल है। पेल्विक गर्डिल पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। तो आज आप और हम लोग मुख्य रूप से स्केलेटल सिस्टम मतलब अपना जो बोन्स का बना हुआ ढांचा होता है, जो अपना बोन्स का बना हुआ ढांचा होता है, फ्रेम होता है, उस पर मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं। क्या? उस पर चर्चा करने वाले हैं। और पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिबल कॉलम की, ये मुख्य रूप से ये बोन्स होती हैं। ये छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिनको मुख्य रूप से वर्टिब्री या कशेरुका कहते हैं। क्या कहते हैं? कशेरुका। ये कौन सी वाली बोन है? ये मुख्य रूप से आपकी जो बोन है, ये वाली बोन्स मुख्य रूप से कौन सी वाली बोन है, इन पर चर्चा होगी। तो इस प्रकार से आज आप और हम लोग अपने शरीर के ऑर्गन को बांधे रखने का, अपने शरीर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का, अपने को सीधे खड़े रखने का, स्तंभ की तरह खड़े रखने का जो कार्य करता है, उस सिस्टम पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। ठीक है ना? तो ध्यान रखिए। प्रैक्टिकली मुख्य रूप से मैं आपको एक एक चीज, ये अपना जो स्कल है, स्कल में मुख्य रूप से कौन सी हड्डी कौन सी जगह प्लेस पर पाई जाती है। देखिए ये जुड़ी हुई हड्डियां हैं। ये देखिए सब चारों तरफ मुख्य रूप से क्लियर बताया जा रहा है। ये देखिए ये जुड़ा हुआ भाग है, ये जुड़ा हुआ भाग है, ये देखिए ये जुड़ा हुआ भाग है। ये देखिए ये बीच में ये जुड़ी हुई है, ये इस जगह। तो ये सारी बोन्स के बारे में आज आप और हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है? स्कल में जो बोन्स पाई जाती हैं। तो ऐसा सिस्टम जो हमें शेप प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है एवं सीधे खड़े रखने का कार्य करता है, हमारे बॉडी विशल ऑर्गन को, जो विशल ऑर्गन होते हैं उनको मुख्य रूप से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, उसी सिस्टम को स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है। तो डेफिनेशन इसको अपन कैसे बता सकते हैं? सिंपल भाषा में लिख दीजिए। ऐसा सिस्टम जो शेप मतलब आकार एंड प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, उस सिस्टम को ही मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? स्केलेटल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसका ओरिजिन, इसका ओरिजिन मतलब उत्पत्ति मीजोडर्म लेयर से होता है। इसका ओरिजिन मुख्य रूप से कैसे होता है? मीजोडर्म, जो एम्ब्रियो लेवल पर 3 लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। उनसे मुख्य रूप से मीजोडर्म जो लेयर होती है बीच वाली, उससे इसका ओरिजिन मुख्य रूप से होता है। पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिए कि आप और हम लोगों को सीधा खड़े रखने का कार्य करता है, वही सिस्टम स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। यह बोन कार्टिलेज का मुख्य रूप से बना होता है। इसके अलावा केराटिन प्रोटीन व काइटिन का भी बना होता है। देखिए बोन कार्टिलेज का बना होता है। सभी लोग कह रहे होंगे कि हड्डियों का इसे बना होता है। भाई बोन्स को जोड़ने के बीच में जो पैड लाइक स्ट्रक्चर होती है, अब जोड़ने वाले स्थान पर मुख्य रूप से जो स्ट्रक्चर होती है जिनको कार्टिलेज कहा जाता है, तो कार्टिलेज का भी मुख्य रूप से बना होता है। इसके अलावा यह क्रिएटिन प्रोटीन का भी बना होता है। क्रिएटिन प्रोटीन एक मृत प्रोटीन होती है, जैसे नेल्स हैं, हेयर हैं, क्या
हुप्स हैं, क्या ये हैं, हॉर्न है। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत आने वाली स्ट्रक्चर है। यह केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। विशेष ध्यान रखें, एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत चोंच है, सींग है, खुर है, हेयर है, ये स्ट्रक्चर मुख्य रूप से आते हैं। तो ये काय के बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। विशेष ध्यान आपको ये रखना है। फिर इसके अलावा जो बताया जाता है कि आपके जो आर्थ्रोपोडा के इंसेक्ट आते हैं, इंसेक्ट में मुख्य रूप से जैसे कॉकरोच ले ले या वीटल्स ले ले, उनके ऊपर हार्ड कवरिंग लेयर होती है। यह जो हार्ड कवरिंग लेयर होती है यह मुख्य रूप से काइटिन की बनी होती है। यह एक्सोस्केलेटन के रूप में जानी जाती है। तो किस पदार्थ पर, किस स्थान पर मुख्य रूप से कौन सा आवरण पाया जाता है या कौन सा स्केलेटन पाया जाता है, उसके आधार पर यह दो प्रकार का होता है। देखिए, तो सबसे पहले आप और हम लोग टाइप्स पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन यह बॉडी के बाहर पाया जाता है। देखिए, अब क्या समस्या क्या आ रही है मेरे साथ कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज्यादा जोर डाल रहे हैं कि सर आप इंग्लिश में बहुत ज्यादा उपयोग करते हो, और इंग्लिश वाले ये कहते हैं सर आप हिंदी में उपयोग करते हो। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं हर शब्द को बाई लिंगुअल कर रहा हूं। आप उस चीज को ध्यान से देखेंगे तो निश्चित तौर पे समझ में आएगा। अब ये सोचो कि आप मैं प्योर हिंदी में कर दूं या प्योर इंग्लिश में कर दूं, कांट पॉसिबल। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेटा, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट, तो आप ध्यान से सुनिए ना उस चीज को। यदि आप मेरे को पसंद कर रहे हैं, मेरी भाषा को पसंद कर रहे हैं, मेरी लैंग्वेज को पसंद कर रहे हैं, मेरी वीडियोज को पसंद कर रहे हैं, मेरे मैटर को पसंद कर रहे हैं, तो आपको ये चीज तो ध्यान में देना ही पड़ेगा। और फिर बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ही है मेरे बच्चों, ये समझ लें। और आपको नीट यदि क्वालिफाई करना है तो आपको इंग्लिश पकड़नी ही पड़ेगी, ये ध्यान में रख लीजिए। तो यह बॉडी के बाहर पाया जाता है, यह बॉडी के बाहर पाया जाता है। जैसे सींग, अब सींग को हॉर्न कहते हैं, खुर को हुप्स कहते हैं, चोंच को बीक कहते हैं, हेयर को बाल कहते हैं। तो ये क्या है? ये इंग्लिश और हिंदी में कोई जनरल है। ये तो इतनी भी इंग्लिश नहीं जानते हैं आप लोग, तो भैया पढ़ना बायोलॉजी, आप सब्जेक्ट चेंज कर दो, बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको, ये मैं कह रहा हूं स्पष्ट तौर पर। इसके अलावा आर्थ्रोपोडा के जो इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े, आर्थ्रोपोडा के जो इंसेक्ट हैं, उनके ऊपर पाया जाने वाला हार्ड कवरिंग कवर काइटिन का बना होता है। काय का बना होता है बच्चों? काइटिन का बना हुआ होता है। तो ये क्या है? एक्सोस्केलेटन है। ये क्या है? एक्सोस्केलेटन है। लेकिन अब इसके बाद मुख्य रूप से दूसरा जो आता है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन ही महत्वपूर्ण स्केलेटन के अंतर्गत आता है, जो बोन एवं कार्टिलेज का बना हुआ होता है, जो एक शरीर को स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड कराता है, विसरल ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, शरीर के अंदर पाया जाता है, एवं लिविंग सेल्स का बना हुआ होता है, अर्थात यह लिविंग होता है। ये देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये केराटिन प्रोटीन है जो मृत है, तो यानी कि ये मृत होते हैं ये। तो इसके अलावा मुख्य रूप से कहा जाता है कि यह लिविंग सेल्स का बना होता है और यह विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। इसके द्वारा मुख्य रूप से ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, यानी कि ब्लड के जो मुख्य सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती हैं, उनका जो निर्माण किया जाता है वो इसी के द्वारा किया जाता है। तो अब दूसरा पॉइंट आप और हम लोग देखते हैं, एंडोस्केलेटन। देखिए, अब एंडो का मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। एंडो का मतलब होता है अंत है, यानी कि सीधे सीधे कह दिया गया अंत है कंकाल। ऐसा कंकाल जो शरीर के अंदर पाया जाता है, इंटरनल स्केलेटन जो शरीर के अंदर पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? एंडोस्केलेटन के नाम से जाना जाता है। तो लिख दूं,
यह इंटरनल पाया जाने वाला स्केलेटन है जो बोन एंड कार्टिलेज का बना होता है, बोन एवं कार्टिलेज का बना होता है और जीवित होता है एवं मेसोडर्म से ओरिजिन, ये देखिए तो ये लिख दिया गया। तो सीधे सीधे मुख्य रूप से यहां आपका जो लिखा हुआ है कि बोन एवं कार्टिलेज, आपको एनिमल टिश्यू में मुख्य रूप से बोन एवं कार्टिलेज की स्ट्रक्चर पढ़ी, तो आप YouTube पर जाकर सर्च करें तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से उसमें भी ये आपको जवाब मेरी वीडियोज में मिल जाएगा। यहां आपको पढ़ना है वह क्या पढ़ना है, सबसे पहली बात अब आ गया स्केलेटन पर क्या पढ़ाना है। एक तो बोन का पूरा स्केलेटन ढांचा, कौन कौन सी बोन कहां पाई जाती है, 206 हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है यह इंटरनल स्केलेटन जो है। 206 हड्डियों में कौन से भाग में कितनी हड्डियां होती हैं, उनके क्या नाम है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे मतलब नीट के जो एग्जाम होते हैं या फिर जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनमें जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन आती हैं, मैचिंग आती है, तो उनमें इस प्रकार के क्वेश्चंस मुख्य रूप से अवश्य पूछे जाते हैं। तो ये चीज आपको यहां पढ़ना है, क्लियर। तो सबसे पहले तो आपका क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन मैंने अभी तक क्या बताया आपको, ये सबसे पहले समझ लें। इसकी डेफिनेशन बताई कि यानी ऐसा सिस्टम जो सेफ एवं प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। मैंने सिर्फ 2 फंक्शन के रूप में लिया, फंक्शन को अलग भी बताना पड़ेगा। सेफ एवं प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, क्या सेफ एवं प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का कार्य करता है, एवं इसका ओरिजिन मेसोडर्म लेयर से होता है, वही सिस्टम क्या कहलाता है, वही सिस्टम स्केलेटन सिस्टम कहलाता है। सीधे सीधे कह दें आप, ऐसा सिस्टम जो सेफ एवं प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का कार्य करता है उसी को स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। यह दृढ़ होता है, यहां कहा एक शब्द और लिख दिया जाए, यह दृढ़ व कठोर होता है, कठोर होता है। क्लियर, ये चीज जरूर लिखना चाहिए, दृढ़ या कठोर, वाह तो एक ही मतलब होता है, तो ये चीज जरूर लिखना है क्योंकि यह शरीर का सबसे कठोर सिस्टम होता है, यह शरीर का सबसे कठोर सिस्टम होता है। ये डेफिनेशन पढ़ी। फिर इसके टाइप्स पढ़ी। टाइप्स में एक्सोस्केलेटन जो शरीर की बाहरी सतह पर पाया जाता है, जो शरीर की बाहरी सरफेस पर पाया जाता है उसको कहा गया एक्सोस्केलेटन। वही लिख दिया, तो यह बॉडी के बाहर पाया जाता है, जैसे सींग, खुर, चोंच, हेयर एवं आर्थ्रोपोडा के इंसेक्ट के ऊपर, क्या आर्थ्रोपोडा जो इंसेक्ट है उनके ऊपर पाए जाने वाला हार्ड कवरिंग जो लेयर होता है जिसे काइटिन का बना हुआ होता है। तो ये एक्सोस्केलेटन हुआ। दूसरा टाइप आप बताया एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन मतलब जो बॉडी के इंटरनल वाले भाग में पाया जाता है, जो बॉडी के इंटरनल वाले भाग में पाया जाता है, जो बोन एवं कार्टिलेज का बना हुआ होता है और जिनकी संख्या ह्यूमन में, चूंकि आपकी एनसीईआरटी में ह्यूमन के बारे में दिया, ह्यूमन स्केलेटन के बारे में, तो अपन उसी पर चर्चा करेंगे। तो इनकी बोन की संख्या 206 होती है। कितनी होती, 206 होती है। तो और मेसोडर्म का बना हुआ होता है, तो इसी पर चर्चा करेंगे। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर अपन चर्चा करते हैं इसकी फंक्शन पर। चलिए, मैं समझता हूं ले लिया होगा, तो अब इसको मैं मिटाल दूं। देखिए, अब आप और हम लोग चर्चा करते हैं फंक्शन पर। क्या इसके फंक्शन, तो देखिए फंक्शन मतलब कार्य। तो ये क्या क्या कार्य करता है, तो सबसे पहले जो मैं बताने जा रहा हूं, स्ट्रक्चरल फ्रेम, बॉडी स्ट्रक्चरल फ्रेम
बनाता है, यानी शरीर का ढांचा बनाता है। शरीर संरचना का ढांचा बनाता है। हिंदी में भी लिख दिया, ठीक है। नंबर 2, सुरक्षा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। सुरक्षा आप जानते ही हो कैसे होती है, ठीक है ना। आकार यानी शेप प्रोवाइड कराता है। भैया अब इससे ज्यादा हिंदी और अंग्रेजी में तो नहीं कर पाऊंगा। बॉडी को एक साथ बांधे रखता है। बॉडी को एक साथ बांधे रखता है। ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। और क्या बता सकते हैं, कैल्शियम फास्फोरस को स्टोर, देखिए कैल्शियम फास्फोरस को क्या करता है, स्टोर करता है। अगला बता सकते हैं, ब्रीथिंग में हेल्प करता है। काय में, ब्रीथिंग में मुख्य रूप से हेल्प करता है। इतने सारे आपको फंक्शन इसमें पढ़ाए जा सकते हैं। क्या, जैसे सबसे पहला बॉडी स्ट्रक्चरल फ्रेम बनाता है। बॉडी स्ट्रक्चरल फ्रेम या फिर लिखा है शरीर संरचना का ढांचा बनाता। अपना जो ढांचा बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, ये ढांचा काय का बना है, हड्डियों का बना है, कंकाल का बना हुआ है। क्या बना हुआ है, कंकाल का बना हुआ। इसको आप हटा दें तो क्या बचेगा। एक फंक्शन और बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है जो मैं बता रहा हूं। हमारी पेशियों यानी मसल्स स्थान प्रोवाइड कराता है। देखिए कितने फंक्शन आ रहे हैं। क्या, हमारी पेशियों को मुख्य रूप से जुड़ने के लिए स्थान प्रदान कराता है। हमारी पेशियों को जुड़ने के लिए स्थान, शायद लिखना नहीं, हम जो कहो कि हमारी पेशियों को कैसे स्थान, जिनको का घर है को रहवे को स्थान प्रोवाइड करा रहे हैं। भाई हमारी पेशियों को जुड़ने के लिए स्थान प्रोवाइड कराते हैं कंकाल सिस्टम तंत्र। सुरक्षा यानी कि अपने जो विसरल ऑर्गन होते हैं, जैसे लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, इनको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, तो वो कौन कराते हैं, इनसे बने ही केज, इनसे बने विभिन्न प्रकार के थैले जैसी संरचना होती है या विभिन्न प्रकार की कंडी जैसी जो स्ट्रक्चर होती है जिनको केज कहा जाता है, वही मुख्य रूप से प्रोवाइड कराते हैं। तो इस वजह से लिख दिया प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। बस। तीसरा, आकार यानी अपना एक निश्चित शेप है, अपना जो एक निश्चित आकार है वह एक निश्चित आकार इसी बोन स्केलेटन के द्वारा मुख्य रूप से प्रोवाइड होता है। इसी बोन स्केलेटन के द्वारा प्रोवाइड होता है। बॉडी को एक साथ बांधे, देखिए विभिन्न बॉडी ऑर्गन को, ऐसा थोड़ी कोई एक ऑर्गन यूं बढ़ रहा है कि हड्डी यूं चली जा रही है, अब कार्टिलेज यूं जा रहा है। ये बॉडी ऑर्गन जितने अभी भी विसरल ऑर्गन है या कोई और ऑर्गन है, तो उनको मुख्य रूप से एक साथ बांधे रखने का, एक जगह बांधे रखने का मुख्य रूप से कार्य करता है। ब्लड सेल्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है, आरबीएम में होता है। कहाँ होता है, आरबीएम वाले भाग में मुख्य रूप से इनका निर्माण होता है, यानी रेड बोन मैरो वाले भाग में मुख्य रूप से इनका निर्माण होता है। तो ये कहा जाता है कि बोन्स के जो किनारे वाले जो भाग हैं, बोन्स के जो किनारे वाले भाग हैं, उन किनारे वाले भाग में ही मुख्य रूप से काय का निर्माण होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स का निर्माण होता है, अर्थात ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण मुख्य रूप से यहाँ किया जाता है। ये कितना अच्छा फंक्शन है कैल्शियम फास्फोरस को स्टोर करने का। अपने बॉडी में मुख्य रूप से जो कैल्शियम फास्फोरस है वह बोन्स के बीच बीच में, अभी मैं चित्र बना के बताऊंगा, वहां डिपॉजिट रहता है। इसी वजह से अपनी जो हड्डियां होती हैं वह कठोर होती हैं। अपनी जो बोन्स हैं वह कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। अब यदि ब्लड में इनकी कमी हो जाए, यदि ब्लड में इनकी कमी हो जाए तो पैराथार्मोन हार्मोन द्वारा मुख्य रूप से ये जो बोन्स का कैल्शियम फास्फोरस होता है वह ब्लड में पहुंचा दिया जाता है। कहाँ पहुंचा दिया जाता है, ब्लड में पहुंचा दिया जाता है।
तो स्वाभाविक है कैल्शियम और फास्फोरस को स्टोर करने का जो कार्य करता है वह बोन्स के द्वारा ही मुख्य रूप से किया जाता है। तो ये फंक्शन हुआ। ब्रीथिंग में हेल्प करता है, ये तो आप जानते हो, सिंपल सी बात है कि ब्रीथिंग का मतलब कि सीधे सीधे ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर पहुंचाना। तो यहाँ मुख्य रूप से स्केलेटन सिस्टम, ये इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना तो आप जानते ही हैं। हमारी पेशियों को स्थान प्रोवाइड कराता है। काय के लिए स्थान प्रोवाइड करा? हमारी पेशियों को मुख्य रूप से जुड़ने के लिए स्थान प्रोवाइड कराता है। तो यहां आप चाहें तो हमारी पेशियों को जुड़ने के लिए स्थान प्रोवाइड कराता है। अब स्केलेटल मसल्स 3 टाइप्स की मैंने आपको बताई थी। मसल्स कितने टाइप्स की बताई थी? 3 टाइप्स की बताई थी। स्केलेटल मसल्स, विस्टल मसल्स और कार्डियक मसल्स। क्लियर? कौन कौन सी बच्चों बताई थी? स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और एवं विस्टल मसल। जो विस्टल में पाई जाती, विस्टल ऑर्गन में, उनको विस्टल ऑर्गन कहा था। जो हार्ट में पाई जाती थी उनको हार्ट मसल्स कहा था। और जो बोन से जुड़ी हुई रहती थी, हड्डियों से जुड़ी रहती थी, कंकाल से जुड़ी रहती थी, उनको स्केलेटल मसल्स कहा था। तो ये जो स्केलेटल मसल्स हैं, ये स्केलेटल मसल्स सभी की सभी हड्डियों से जुड़ी हुई रहती हैं। काय से जुड़ी होती हैं? हड्डियों से जुड़ी हुई रहती हैं। तो यदि ये हड्डियां नहीं होती, स्केलेटल मसल्स कहाँ जुड़ती? तो इस वजह से लिखा बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी पेशियों को जुड़ने के लिए स्थान प्रोवाइड कराता है। तो इतने सारे आपको फंक्शन तैयार करने हैं। विशेष तौर पर फंक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पूछ लिया गया एक आध फंक्शन। तो अब इसको मैं एक बोन के डायग्राम के माध्यम से इन फंक्शनों को और मैं कर रहा हूं। तो देखिए, बोन का डायग्राम सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा होता है। देखिए, ये थोड़ा बड़ा ज्यादा हो रहा है भाइयों। देखिए, ये कोई एक बोन है अपनी, जैसे कि मुख्य रूप से मान लिया जाए ये बोन है। क्या? ये बोन है। ठीक है, ये बोन्स मैंने आपके मतलब आउट बाहर से दिखाई दे रही, अंदर से नहीं दिखाई देगी, विशेष ध्यान ये रखें। तो इसके ये वाले जो भाग है, ये वाला भाग और ये वाला जो भाग है, ये वाले भाग जो है रेड बोन मैरो पार्ट अंदर से कहलाएंगे। अभी मैं बताता हूं। तो यहाँ ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, यहाँ ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। काय का निर्माण होता है? ब्लड सेल्स का। तो देखिए कौन कौन से भाग होते हैं, पहली बात। दूसरी बात बताया जाता है कि इसकी एक कैविटी सेंटर में पाई जाती है, जिस कैविटी को, इस कैविटी का नाम पहले मैं बता दूं, मेड्यूलरी कैविटी कहा जाता है। देखिए, यहां से यहां तक का भाग जो है और ये भाग जो है, ये भाग और ये भाग, ऐसे ऊपर ऐसे नीचे। देखिए, ये भाग जो है एपीफाइसिस कहलाता है। ये वाला जो भाग है डाइफाइसिस कहलाता है। क्लियर? और ये वाला जो भाग है, ये भाग मेटाफाइसिस कहलाता है। तो ये पहले तो आप ये ध्यान में रख लीजिए कि बाहर से जो दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये वाला जो भाग है, ये सेंटर वाला, ये डाइफाइसिस होता है। ये किनारे वाला भाग जो है, यह मुख्य रूप से क्या होता है, ये वाला भाग एपीफाइसिस भाग होता है ये।
और यहां से यहां तक का जो भाग है, यहां से यहां तक का जो भाग है, यह मेटाफाइसिस कहलाता है। तो ये वाला जो भाग जो पकड़ रहे हैं अपन, ये डाइफाइसिस, उसके इपीफाइसिस और डाइफाइसिस के बीच में सेंटर में जो भाग आता है वह मेटाफाइसिस कहलाता है। कौन सा कहलाता है? मेटाफाइसिस कहलाता है। ये ध्यान में रख लीजिए, ये भाग होते हैं। तो इपीफाइसिस वाले भाग में, इपीफाइसिस वाले भाग में ये पोरस भाग कहलाता है। कैसा कहलाता है? पोरस भाग कहलाता है। पोरस भाग से मतलब ये है कि आपने स्पंज देखी होगी, स्पंज में मुख्य रूप से कुछ छिद्र जैसी संरचना पाई जाती है ना, ऐसे छिद्र जैसी संरचना मुख्य रूप से इसमें पाई जाती है। क्या? इसमें छिद्र जैसी संरचना पाई जाती है। तो इस वजह से इसको पोरस पार्ट कहा जाता है, पोरस भाग कहा जाता है। इस पोरस वाले भाग में स्थान स्थान पर मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? ये टिश्यूज रहता है जिसको सेल्स होती हैं आरबीएम। ये क्या भाग है? आरबीएम है, जिनके द्वारा एक विशेष प्रकार की ब्लड सेल्स का निर्माण किया जाता है। तो ये कौन सा भाग है? आरबीएम भाग है। विशेष ध्यान रख लें, रेड कलर का पार्ट जो होता है उसको आरबीएम कहते हैं, यानी रेड बोन मैरो। आरबीएम की फुल फॉर्म लिख लीजिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो जो रेड कलर का पार्ट आपको बताया जा रहा है। तो ये जो रेड बोन मैरो है, ये रेड बोन मैरो क्या फंक्शन करते हैं? ब्लड सेल्स का निर्माण करते हैं, अर्थात आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का जो निर्माण किया जाता है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इस वजह से सीधे सीधे यहां लिख दिया, देखिए 5th नंबर का पॉइंट, ब्लड सेल्स का निर्माण मुख्य रूप से इन्हीं के द्वारा होता है। ये जो भाग बताया, ऐसे का ऐसा भाग इस साइड होगा, ऐसे का ऐसा भाग इस साइड होगा। तो ये पहली बात। दूसरी बात मुख्य रूप से बताया जाता है कि ये बिल्कुल सेंटर का, ये जो आपका ये पार्ट जो है, मैं यहां लिखे दूं, यहां कर दूं क्लियर। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसको मैं दूसरे कलर से कर रहा हूं। देखिए ये वाला जो भाग है, ये भाग मेटाफाइसिस होता है। ये क्लियर कर लीजिए, ये वाला भाग जो है वह मेटाफाइसिस है। वह वाला भाग कौन सा है? मेटाफाइसिस है। ये ध्यान में रख लीजिए पहली बात तो, ठीक है। ऐसे का ऐसा जो पोरस भाग यहां भी होगा, यहां भी आरबीएम पाया जाएगा, यह भी ब्लड सेल्स का निर्माण करेगा। पहली बात तो ये होगा। अब आता है अपना सेंटर का पार्ट। सेंटर के पार्ट में आप देख रहे हैं बेलन जैसी स्ट्रक्चर, मैंने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाई है। इसको एक कैविटी नाम दिया जाता है, जिस कैविटी को मेडुलरी कैविटी कहा जाता है। मेडुलरी कैविटी के बगल से आप स्पेस देख रहे होंगे, इस स्पेस में मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, अर्थात यह कैल्शियम और फास्फोरस को स्टोर करने का कार्य करता है। कैल्शियम और फास्फोरस को स्टोर करने का कार्य करता है। इन्हीं के बीच बीच में मुख्य रूप से यहाँ कुछ विशिष्ट प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, कुछ विशिष्ट प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जिन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स सेल कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? देखिए ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, और साइट्स का मतलब आपको पहले से पता है सेल्स होता है। तो बोन में पाई जाने वाली जो सेल्स हैं, तो इस वजह से इसको नाम दे दिया ऑस्टियोसाइट्स सेल। यही सेल्स जीवित होती हैं, इस कारण से कहा जाता है यह सिस्टम जो है, यह तंत्र है, वह जीवित होता है। यह तंत्र कैसा होता है? जीवित होता है। तो इनके बीच बीच में आप आराम से कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस और कैल्शियम और फास्फोरस कर सकते हैं। ये चीज, पहली चीज तो ये हुआ, ठीक। अब इसमें जो है एक येलो कलर का पदार्थ भरा हुआ रहता है। इसमें कैसा? येलो कलर का। अब चूंकि येलो अपने पास पेन नहीं है, तो इस वजह से ये मैंने आपका रेड से भर दिया, ठीक है। इससे ध्यान रखना, येलो कलर का पार्ट भरा रहता है, तो उसको क्या कहा जाता है? इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? येलो कलर का YBM, येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो, विशेष ध्यान रखने, येलो बोन मैरो किसी भी प्रकार की ब्लड सेल्स के निर्माण का कार्य नहीं करती। विशेष तौर पर ध्यान रख लीजिए, बच्चा बहुत कंफ्यूजन होता है, किसी किताब में भी दे दिया जाए या कोई टीचर के धोखे से मुंह से निकल जाए कि YBM के द्वारा WBC का निर्माण होता है। नहीं, आपको कहना है सर किनारे वाले भाग के द्वारा ही सिर्फ ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, YBM के द्वारा किसी भी प्रकार के ब्लड सेल्स का निर्माण नहीं होता है। यह सेंटर में
भरा हुआ पीले रंग का भाग होता है, सेंटर में पीले रंग का भाग मुख्य रूप से होता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात तो ये वाला भाग जो है वह क्या कहलाता है, YBM यानी येलो बोन मैरो, लिख लीजिए इसकी फुल फॉर्म। इसमें मुख्य रूप से यहाँ एक टिश्यू भरा रहता है, ये जो है वह टिश्यू भरा रहता है, जिस टिश्यू को ये मैं डॉट डॉट भर रहा हूं ना, ब्लू कलर का एक टिश्यू भरा हुआ रहता है जो बसी ऊतक होता है, एडिपोज टिश्यू। और ये आपको पता है एडिपोज टिश्यू क्या होता है, इसमें फैटी टिश्यू, फैट टिश्यू यानी फैट पाया जाता है। तो इतना आपको कायम पढ़ना है। हाँ, इससे ध्यान रखें कि जो वर्ड्स होती हैं उस वर्ड्स में मुख्य रूप से ये वाला भाग बिल्कुल खोखला होता है, वायु भरी रहती है, इस वजह से इनको न्यूमेटिक बोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूमेटिक बोन्स कहा जाता है, जो वर्ड्स को फ्लाइंग में मतलब उड़ने में मुख्य रूप से हेल्प करती हैं। तो यही मैंने आपको इस एक बोन की स्ट्रक्चर बताई है, जो आपको मुख्य रूप से एनिमल टिश्यू में जब आप पढ़ोगे बोन्स तो उस समय बहुत महत्वपूर्ण सहायता करेगी। तो देख लीजिए, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। विशेष ध्यान रखना, ये किनारे वाले भाग, इस किनारे वाले भाग में ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, किनारे वाले भाग में ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। ये देखिए, ये प्रैक्टिकली इसी वजह से मैं ये बोन रख रहा हूं आपके पास में कि इन किनारे वाले भागों में मुख्य रूप से ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। ये हकीकत की हड्डियां हैं, सही हड्डियां हैं, कोई वैसी नहीं है, ठीक है। तो ये ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, अब मैं मुख्य रूप से आपको बताने जो जा रहा हूं वह है, क्या बताने जा रहा हूं, इसके विभिन्न भाग, स्केलेटल सिस्टम के विभिन्न भाग कौन कौन से, किस स्थान पर कौन सी बोन्स पाई जाती हैं। जो अपन मैंने अभी कहा था कि 206 बोन, 206 हड्डियां पाई जाती हैं मेरे बच्चों, 206 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं, 206। तो देखिए 206 हड्डियां कैसे होती हैं, यहां लिख दीजिए 206 बोन। एक एक बोन का मैं आपको हिसाब दे दूंगा, आपकी एक एक बोन तोड़ के ये लो भाई, ये लो, ये लो, ये लो, यूं एक एक बोन्स का हिसाब देता जाऊंगा, ये ध्यान में रखना। देखिए, तो इस साइड आप और हम लोग जाते हैं, यहां क्या कहते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन। स्केलेटन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि स्केलेटन का तो भाग चल ही रहा है। और फिर ब्लू कलर का मैं इस साइड लेकर आ रहा हूं, ये वाला जो भाग होता है इस भाग को एक्सियल कहा जाता है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ध्यान रख लें, यहां जो हड्डियां होती हैं वह 80 होती हैं, 80 बोन्स होती हैं, और इस साइड जो बोन्स होती हैं वह 126 होती है, 126 होती है, यानी 126, 126 80 को जोड़ दो। इतना तो गणित आपका आसान है, कहूँ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स का, ये बात मैं मानता हूं, मेरा भी गणित बहुत कमजोर था क्या, तो ये बात सही है, लेकिन इतना तो जोड़ सकते हो। 206 बोन्स आपकी मैंने गिना दी। अब ये 206 बोन में सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन पढ़ा जाएगा। एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से भाग होते हैं, कौन से भाग में कितनी हड्डियां पाई जाती है, उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैं एक स्केलेटन सिस्टम बना दूंगा आपके सामने, तब आपको पता चलेगा एक्सियल भाग। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि सेंटर में बिल्कुल अपने शरीर के सीधे खड़े हो जाओ, ऐसे सावधान बेसाम ऐसे खड़े होते ना, ऐसे खड़े हो जाओ। तो ऊपर से लेकर नीचे तक का जो सेंटर का भाग है, इस सेंटर वाले भाग में जो भी बोन्स पाई जाती है वह एक्सियल बोन्स के अंतर्गत आती हैं। सेंटर वाले भाग में जो भी बोन्स पाई जाती है वह एक्सियल अक्षीय तंत्र के अंतर्गत आती है, अक्षीय कंकाली तंत्र के अंतर्गत आती हैं। यहां से लेकर यहां से शुरुआत करोगे और यहां तक आ जाओगे ये, और पीछे सीधे सीधे क्या वर्टिकल कॉलम है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो, तो एक मैं आपके सामने डायग्राम बनाने जा रहा हूं, तो देख लीजिए डायग्राम कैसा बनेगा। देखिए, ये अपनी खोपड़ी मैंने बना दी, ठीक है। अब यहां से मैं ये बोन्स जोड़ने जा रहा हूं, देखिए
ये बोन्स जोड़ दी, क्या ये बोन्स जोड़ दी। फिर देखिए, तो सबसे पहले ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये भाग स्कल कहलाता है, जिसमें 29 बोन्स होती है, जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। देखिए, ये पूरा भाग जो है, ये वाला भाग स्कल कहलाता है, यानी अपना यहां से लेकर यहां तक का जो भाग है, इस भाग को स्कल कहा जाता है, जो एक्सियल स्केलेटन का प्रथम भाग होता है, एक्सियल स्केलेटन का प्रथम भाग होता है। ये देख लीजिए अपना अपना स्कल कैसा है भाई। देखिए, ये आंखें बनाई हैं, ये देखिए, ये नाक बनाई, ये आंख नाक है, ये देखिए नाक है, ये मुंह बना दिया, ये देखिए इनके दांत देख लो, ये दांत देख लो, देखो ये नाक है, ये आंख वाले भाग हैं, ये देखिए ये हड्डियां, ये देखिए ये स्प्रिंग के माध्यम से जाए, देख ये हो रहा है कि नहीं। तो ये स्केलेटन है, तो ये विशेष ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटन में पहला भाग यहां लिख दिया गया स्कल, जिसमें 29 बोन्स होती हैं, ठीक है। अब ये पीछे रीढ़ की हड्डी देख रहे हैं, जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। तो यहां से यहां तक का, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां से यहां तक का जो भाग होता है, इसको वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है, जिसमें 26 बोन्स होती हैं। क्या कितनी बोन्स होती हैं? 26 बोन्स होती है, ये विशेष ध्यान रख लें। फिर अब आप देख लीजिए, अभी मैं लिखता हूं वर्टिब्रल कॉलम भाग लिख दूंगा एक साथ पूरे, आप टेंशन बिल्कुल ना लें बच्चों। फिर ये देखिए, ये वाला जो बोन्स मैं बनाने जा रहा हूं, यहां देखिए ये ब्लू कलर का मैंने भाग बना दिया। ये वर्टिब्रल कॉलम कहां पाया जाता है? बॉडी के डोर्सल सरफेस पर। कहां पाया जाता है? बॉडी के डोर्सल सरफेस पर पाया जाता है। और उसी के आगे आप देखोगे थोरेसिक वाले भाग में, बॉडी के थोरेसिक वाले भाग में, यानी कि यहां से यहां तक एक बोन पाई जाती है, जिस बोन को स्टर्नम कहते हैं, जिसकी संख्या 1 होती है। देखिए मैं आपको बता देता हूं कहां स्टर्नम, यही डली होगी, अभी मैं बता रहा हूं। देखिए मेरे पास भंडार रखा हुआ है, ये देखिए ये वाली बोन, ये वाली जो बोन है, ये बोन क्या है? स्टर्नम है। ये बोन कौन सी है? स्टर्नम है। तो विशेष ध्यान रखें। तो ये बोन है, ये अपने यहां से यहां तक, यानी वक्षी वाले भाग में, थोरेसिक वाले भाग में जो बोन्स पाई जाती है, वो बोन्स कौन सी होती है? स्टर्नम बोन्स कहलाती है। कौन सी बोन कहलाती है? स्टर्नम बोन कहलाती है, जिसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो ये मैंने लिख दिया, स्टर्नम संख्या कितनी हो गई? 1। इसको ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है, विशेष तौर पर ध्यान में रखना, ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। इसकी संख्या 1 हो गई। ये सबसे सॉफ्ट बोन होती है, ये ध्यान में रख लीजिए। आगे एक एक करके मैं आपको बताऊंगा ही। तो ये बोन हो गई। अब जोड़ लीजिए कितने हो? 29 और 1 आपके ये हो गई, और 30। अभी मतलब यानी आपके पास 24 बोन्स की कमी आ रही है। तो देखिए 24 बोन्स का, यहां से आप ये वर्टिब्रल कॉलम से इस प्रकार से बोन्स को जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? ये आरबीसी, ये सॉरी रिब्स, ये क्या पाया जा रहा है? रिब्स, ये पाया जा रहा है रिब्स। तो ये जो है, ये क्या है? रेड कलर की जो बनाई है, रिब्स। और ये रिब्स में वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम मिलकर मुख्य रूप से कंडी जैसी संरचना बनाती है, जिसको रिब्स केज कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? रिब्स केज कहा जाता है। और इस रिब्स केज में मुख्य रूप से आपकी जो संख्या होती है बोन्स की, वो है कितनी होती है? 51 होती है। यदि कोई पूछ ले रिब्स केज में बोन की संख्या कितनी होती है? 51 होती है। क्यों? क्योंकि इसको स्कल वाले भाग को हटा दिया जाता है। क्या? स्कल वाले भाग को हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप गिन लीजिए कि ये 29, ये 1, तो 30 हो गई। 30 और 26 और 26 ये, और रिब्स 24, रिब्स कितनी? 24। तो ये कितनी हो गई? 50। तो 50 80। तो ये मैंने आपको 80 बोन्स का हिसाब दे दिया। ये आपको क्या दे दिया? 80 बोन का हिसाब मुख्य रूप से दे चुका। क्लियर? तो अब अपने पास एक एक हड्डी का मैं हिसाब आपसे ले लूंगा, ये नहीं तोड़ दूंगा हड्डियां, ये विशेष ध्यान रखना। हाँ, जब मैं दे रहा हूं तो लूंगा भी वापस। अब देख लीजिए कि ये कौन सा भाग। अब इसके अलावा जो भाग होते हैं, ये कौन से?
वो गर्डिल वाले पार्ट हैं आपके, जो सेंट्रल का ये पूरा पार्ट है, इसमें 80 हड्डियां बताइए। दूसरा आता है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर वाले भाग में कौन सी हड्डियां आ जाएंगी? अपेंडिकुलर वाले भाग में मुख्य रूप से कौन सी हड्डियां आ जाएंगी? तो ये यहां से यहां तक, और हिप फोटे की बोन की हड्डियां जो होती हैं, ये वाला बोन और ये आप और हम लोग कर रहे हैं, तो ये जो भाग है ये अपेंडिकुलर के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से दो भाग होते हैं, गर्डिल वाला भाग होता है। कौन सा भाग होता है? गर्डिल वाला भाग होता है। और दूसरा भाग लिम्ब भाग होता है। कौन सा? तो यहां मैं लिख दूं, इसको मैं मिटा दूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब मैं मिटा लूंगा, ठीक है। और विशेष ध्यान रखें, जो स्टर्नम पाया जाता है वो ये वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है। जो स्टर्नम है ये वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं मिटा रहा हूं केवल ये, क्योंकि अब अपने को अपेंडिकुलर वाला भाग बताना है, ठीक है। तो देखिए, चलिए अब इस एक्सियल वाले भाग को हटा दिया जाए बीच में। देखिए यहां से इस प्रकार से, और इसके पीछे की साइड में यहां से इस प्रकार से, और इसके पीछे की साइड में, मतलब अपने ये देखिए कमजोर बच्चों में यूं करते हैं तो स्पष्ट तौर पर ये बोन्स दिखाई देती हैं। ये वाली बोन दिखाई देती है, स्पष्ट तौर पर बोन दिखाई देती हैं। तो ये जो बोन है ये गर्डिल है। गर्डिल, अब वो भी गर्डिल कौन सी? पेक्टोरल। गर्डिल के दो भागी में लिखे देता हूं यहां सीधे सीधे, काय के लिए अलग अलग करूं। गर्डिल के दो भाग, पेक्टोरल और पेल्विक गर्डिल। पेक्टोरल गर्डिल मुख्य रूप से ये पीछे, पेक्टोरल गर्डिल में दो भाग होते हैं, वह भी मैं लिखे देता हूं, चलिए क्लियर करके। नंबर 1 क्लेविकल और दूसरा स्कैपुला। तो देखिए क्लेविकल स्कैपुला वाला भाग तो ये है आपका, स्कैपुला वाला भाग तो मुख्य रूप से ये जो पीछे की जो बोन्स है, ये वाली जो बोन्स होती है ये स्कैपुला होती है। और स्कैपुला, फिर यहां आप देखोगे यहां ये कॉलर बोन्स जो होती है, इसको ब्यूटी बोन्स भी कहा जाता है। ये कॉलर बोन्स है, ब्यूटी बोन्स भी मुख्य रूप से इसको कहा जाता है। यही कौन सी होती है? क्लेविकल बोन्स होती है। ये कौन सी होती है? क्लेविकल बोन्स होती है। तो ये दो बोन हो गई, यानी कि पेक्टोरल में दो इस साइड, तो ये टोटल संख्या कितनी होगी इनकी? 4 हो गई। मतलब दो तो इस साइड और दो इस साइड पाई जाएंगी, तो ये टोटल नंबर कितनी हो गई इनकी? 4 हो गई। ऐसे ही पेल्विक गर्डिल में आ जाइए। पेल्विक गर्डिल में मुख्य रूप से कितनी होंगी? यहां संख्या 2 होगी। क्या कितनी संख्या होगी? 2 होगी। कितनी संख्या होती है? 2 होती है। तो इस प्रकार से 4 और 2 6, तो गर्डिल में संख्या कितनी हो गई अपनी? 6। अब आता है लिम्ब वाला भाग। कौन सा भाग? लिम्ब। ये वाला भाग कौन सा है? लिम्ब दो भाग होते हैं, एक तो आर्म वाला भाग होता है और दूसरा लेग वाला भाग होता है। इसको फोर लिम्ब कहा जाता है और इनको हाइंड लिम्ब कहा जाता है। आर्म मतलब ये भुजाएं, ये आगे होती हैं तो इस वजह से इनको फोर आर्म कह दिया, और ये पीछे होती हैं तो इनको हैंड लिम्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैंड लिम्ब। इसमें मुख्य रूप से 2 होते हैं हाथ, इसमें भी 2 होते हैं। तो एक में 30, दूसरे में 30, इधर भी 30 और इधर भी 30। ऐसा तो है नहीं कि कम होंगी। तो कितनी हो गई? 60 और ये 60। तो 60 और 60 कितनी हो गई? 120, 60, 120 और प्लस ये कितनी हो गई? 6। तो कितनी बॉन्स मैंने बता दी? यहां आपकी ये लिम्ब बॉन्ड कितनी होती है? 120। तो 120 ये हिसाब आपका आ गया, और इधर 6 ये जोड़ दो तो ये 6 126 का हिसाब आ गया। तो इस प्रकार से आपको 126 बॉन्स में आपको किस प्लेस पर कौन सी बॉन्ड पाई जाती है, उसका क्या नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुख्य रूप से अपन कौन सा भाग पढ़ते हैं? एक्सियल स्केलेटन। कौन सा भाग पढ़ते हैं? एक्सियल स्केलेटन। देखिए इससे हाथ इस प्रकार से जुड़े रहते हैं भाई, ये दूसरा भाग,
फिर ये उंगलियां लगी रहती है, और ऐसे ही यहां जो पाया जाता है ये वाला भाग, ये कौन सा है, पेल्विक गर्डिल है। ये कौन सा है, पेल्विक गर्डिल है। ये पेक्टोरल गर्डिल था, ये क्लेविकल बोन्स, ये पीछे की साइड में जो है स्कैपुला बोन होती है। कौन सी बोन होती है, जो दिखाई नहीं दे रही, ये तो मैं वैसे ही बना रहा हूं, पीछे की साइड का बैंड डोर्सल सरफेस पर पाई जाती है, स्कैपुला दिखाई नहीं देती है। तो ये पेल्विक गर्डिल एक इस साइड की, एक इस साइड की, और इससे क्या लगे हैं, पैर लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, पैर लगे हुए हैं। ये देख लीजिए, सब लोग पकड़ लो, पैर अपने अपने हैं कि नहीं है, ये। तो इस प्रकार से ये कंकाल आपको बना के बताया गया है कि 126 और 80 बोन्स किस प्लेस पर कौन सी पाई जाती है। तो सीधे सीधे मेरे द्वारा कहा जा रहा है कि अपने अक्ष में पाई जाती हैं, इस वजह से इनको एक्सियल स्केलेटन कहा गया। 80 बोन्स होती हैं, इनके भाग स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स इसके अंतर्गत आते हैं, विशेष ध्यान रखना। इन भाग को हटा दिया जाए, फिर जो अपने को चलने में सहायता प्रदान करते हैं, क्या, या किसी काम को, ये साइड वाले भाग, अब टांग को तो मैं लेके बता नहीं पाऊंगा, तो ये साइड वाले जो भाग है ये ऐसे यहां से नापना शुरू करते हैं। इस प्रकार से ये जो भाग है ये अपेंडिकुलर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते, अपेंडिकुलर कहलाते हैं। तो इसमें 126 बोन्स मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो अब आपको मुख्य रूप से मैं एक एक एक्सियल बोन्स के बारे में, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूं। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, चलिए अब इनकी अपन चर्चा बिल्कुल हटा देंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्सियल स्केलेटन को बना के चलते हैं। कौन सा, क्योंकि वही चर्चा कर रहे हैं। 80 बोन्स की सिर्फ चर्चा होगी। 80 बोन की, 80 बोन किसमें पाई जाती हैं, एक्सियल स्केलेटन में। अब एक्सियल स्केलेटन के कौन कौन से भाग होते हैं, ये भाग आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो भाग आपके द्वारा पढ़ाया जाएगा वह स्कल। फिर दूसरा वाला भाग जो आएगा वह मुख्य रूप से कौन सा होगा, रिब्स। और तीसरा जो भाग आएगा वह कौन सा होगा, स्टर्नम। और चौथा जो भाग आएगा वह कौन सा होगा, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ये चार भाग। इसमें 80 हड्डियां तो ऊपर लिखी हैं, तो इसमें जो पाई जाती है वह 29 होती हैं, इसमें 24 होती हैं, इसमें 1 होती है, और इसमें 26 होती है। इस प्रकार से आप जोड़ लो। पहले क्या आप जोड़ लो, जोड़ोगे तो मुख्य रूप से इसमें 80 हड्डियां आ जाएंगी, 80 बोन्स आ जाएंगे। कितनी बोन्स आ जाएंगी, 80 बोन्स मुख्य रूप से आज के अंतर्गत आ जाएंगे। तो सबसे पहले स्कल की जो कौन कौन से भाग होते हैं, स्कल में भी 2 भाग होते हैं। देखिए, पहला जो भाग है वह है क्रेनियम भाग होता है। क्रेनियम वाले भाग में भी मुख्य रूप से कौन कौन से भाग होते हैं। नंबर 1 क्रेनियम वाला भाग, क्रेनियम वाले भाग में जो बोन्स पाई जाती है, इन बोन्स की संख्या मुख्य रूप से कितनी होती है, 08 होती है। दूसरा भाग होता है फेशियल। कौन सा भाग होता है, फेशियल। और तीसरा जो भाग होता है वो ईयर ऑसिकल वाला भाग होता है, ऑसिकल। और चौथा जो भाग है वह है हायोड बोन होता है। कौन सा भाग होता है, हायोड बोन होता है। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिया स्क्रीनशॉट। तो देखिए, इसमें आपको कितनी बोन बताई, 8 बोन। इसमें आपकी 14 बोन्स होती हैं, इसमें 6 बोन्स होती हैं, और ये 1 बोन्स होती है। तो अब गिन लीजिए, ये 8 और 14 22, 22 और 6 28, और 1 29। इस प्रकार से 29 बोन्स ये आपकी आ गई। कितनी बोन, मैंने आपको 29 बोन का हिसाब दे रहा हूं, विशेष ध्यान रखना। अब लेकिन इसकी बोन, इसके अंतर्गत कौन सी बोन आती है, देखिए। सबसे पहले जो फ्रंट वाले भाग में पाई जाती है, तो देखिए यहां पाई जाती है, इसको फ्रंटल बोन कहा जाता है। कौन सी बोन, फ्रंटल बोन। बोन में लिखूं क्या, बोन का आप लिखते चलना।
फ्रंटल बोन की संख्या कितनी होती है? एक। दूसरी इसके पीछे जो पाई जाती है जिसको ऑक्सीपिटल बोन कहा जाता है, ऑक्सीपिटल बोन, इसकी संख्या भी कितनी होती है? एक। इसके साइड से जो पाई जाती है जिनको टेम्पोरल, अभी मैं उसके द्वारा बताऊंगा स्कल के द्वारा, टेम्पोरल बोन, इनकी संख्या कितनी होती है? दो। फिर इसके अलावा इसके ऊपर जो होती है क्या, इनको जोड़ने वाली जो होती है तो वो पैराइटल, इन दोनों को जोड़ती है पैराइटल बोन। पैराइटल बोन की संख्या कितनी होती है? जीरो। तो फिर स्फीनॉइड, स्फीनॉइड बोन की संख्या कितनी होती है? एक। और इसके बाद जो संख्या आपकी है वह क्या है? एथेमॉइड। इनकी संख्या कितनी होती? जीरो, एक। देख गिनिए, एक, एक, दो, 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 चार, दो, छह, एक, सात, एक, आठ। भैया मैंने आपको टोटल नामजद कौन सी बोन कहां पाई जाती है वो इस प्रकार से हिसाब दे दिया, टोटल नामजद हिसाब दिया। ये विशेष तौर पर कहना, बाद में मत कहना कि सर ये बोन्स आपने कैसे कहां बता दी। देखिए अब समझिए कि अपने जो फ्रंट में पाई जाती है माथे पर, ये वाली जो बोन है, ये वाली जो बोन है, ये फ्रंट वाली बोन है, ये वाली बोन। देखिए ये फ्रंट वाली बोन है। इस बोन को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? फ्रंटल बोन कहा जाता है। ये देखिए यहां से यहां तक आप देख रहे हैं, ये जो जुड़ा हुआ वाला भाग है, ये देखिए क्लियर दिखाई दे रहा है। ये यहां से यहां तक का ये वाला जो भाग है ये फ्रंटल बोन होती है। माथे की जो बोन होती है वो फ्रंटल बोन है। यहां से यहां तक की बोन जो है फ्रंटल बोन है। तो ये देख लीजिए क्लियर है, वो एक संख्या है। क्या संख्या क्या है? देखिए जुड़ी नजर आ रही है, यहां से देखेंगे तो ये जुड़ी हुई नजर आ रही है। क्लियर? ये तो अब इसके पीछे मैं कह रहा हूं, इसके पीछे जाइए यहां, तो यहां आ जाइए, ये देखिए, ये देखिए, ये जुड़ी हुई नजर आ रही है, ये इस प्रकार से। तो ये वाली जो बोन है, ये वाली जो बोन है, ये वो जो बोन है, इस बोन को ऑक्सीपिटल बोन कहा जाता है। कौन सी बोन कहा जाता है बच्चों? ऑक्सीपिटल बोन कहा जाता है। इसकी संख्या भी मुख्य रूप से एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। ठीक है। फिर आप देख रहे हैं कि ये बगल वाली बोन्स, ये देखिए ये जुड़ी हुई नजर आ रही है, ये वाली बोन, ये कौन सी बोन्स होती हैं? ये कौन सी बोन्स हैं? देखिए बिल्कुल ये क्लियर नजर आ रही। तो ये जो बोन होती है यानी साइड वाली जो बोन्स हो गई, तो ये साइड वाली जो बोन्स होती है, ये बोन्स मुख्य रूप से कौन सी होती है? टेम्पोरल, जिनकी संख्या दो होती है। कितनी हो गई? संख्या दो। अब देखिए ये देखिए ये बिल्कुल बीच में ये वाला भाग दरार दिखाई दे रही है, ये यानी कि एक इस साइड होगी, एक इस साइड होगी कि नहीं? तो इसको क्या कहा जाता है? पैराइटल बोन कहा जाता है। तो ये लिखा पैराइटल, टेम्पोरल दो हो गई, पैराइटल दो हो गई। फिर इसके बाद मुख्य रूप से इसी स्थान पर जो है वह स्फीनॉइड और एथेमॉइड बोन पाई जाती है। स्फीनॉइड और एथेमॉइड बोन होती है। तो इस प्रकार से आप टोटल गिन लोगे तो ये कितनी बोन हो गई? 8 बोन होती है। यानी कि आपके क्रेनियम वाले भाग में मुख्य रूप से कितनी, मैंने सिर्फ इस वाले भाग बताई है, अभी ये वाला भाग छोड़ दिए। देखिए आंख से नीचे वाले भाग में मुख्य रूप से मैंने बोन्स बताई हुई है, वैसे ध्यान रखना। क्या आप ऊपर वाले भाग में आपने बोन्स केवल बताई है, नीचे वाले भाग में बताई नहीं है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये बोन्स होती है। इसी स्फीनॉइड बोन्स में एक छेद देख रहे हैं जिसको फोरामेन मैग्नम कहा जाता है। यहां मस्तिष्क का ब्रेन, मस्तिष्क जो रहता है, क्या मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क का लास्ट पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा से धागेनुमा संरचना निकलती है। जो धागेनुमा संरचना अपनी वर्टिबल कॉलम में पाई जाती है। छोटी छोटी रीढ़ की हड्डियां होती हैं। ये देखिए इस प्रकार की ये वर्टिबल कॉलम मिलकर यहाँ एक छेद दिखाई दे रहा है। देखिए ये छेद दिखाई दे रहा है, इससे छोटा एक धागा निकलता है जिस धागा को मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा से लास्ट, तो इसी फोरामेन मैग्नम से निकलता हुआ आता है। तो इस प्रकार से ये इसमें क्रेनियम वाले भाग में देखिए ये पूरा खोखला है, यदि दिखाई दे जाए तो देखिए ये मैं डॉट फेर के देख रहा हूं, ये देखिए अंदर पूरा खोखला है। इसी वाले भाग में ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है। क्या प्रोटेक्ट रहता है बच्चों? ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है। तो ये आपका क्या है? क्रेनियम। अब दूसरा जो वाला भाग आता है, दूसरा भाग मुख्य रूप से कौन सा होता है? देखिए फेशियल बोन, यानी फेस। कौन सा भाग? फेस में पाई जाने वाली बोन को फेशियल बोन कहा जा रहा है। तो यहां मैं आपको देखिए लिख दूं पहले बोन्स कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूं बोन के नंबर में आपको बता दूं। तो सबसे पहली जो बोन्स होती है, ये बच्चों ध्यान में रख लीजिए, आपको मैं अभी डायग्राम के द्वारा बता दूंगा। ये नीचे जो बोन होती है जिसको मैंडिबल कहा जाता है, मैंडिबल, इसकी संख्या 1 होती है। फिर दूसरी जो है वह है मैग्जिला,
इनकी संख्या 2 होती है। फिर तीसरी आ जाओ, जायगोमैटिक, या इसको जुगल बॉन्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुगल बॉन्ड। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 2 होती है। फिर इसके बाद आपके नेजल बॉन्ड। अभी आप केवल बॉन्ड की संख्या देख लीजिए, मैं वो बता रहा हूं, एक एक मिनट बता दूंगा कि कौन सी बॉन्ड कहां पाई जाती है। मैं ऐसे बता रहा हूं कि जिससे आप तुरंत 1 मिनट में समझ लें कौन सी बॉन्ड कहां पर है। लैक्राइमल, इनकी संख्या भी 2 होती है। फिर आपका लैक्राइमल के बाद बोमर बॉन्ड, बोमर बॉन्ड की संख्या 0, 1। फिर इन्फीरियर नेजल कॉन्की, इनकी संख्या 2 होती। पहले गिन लो। ये तो ऊपर एक मैं बॉन्ड यहां लिखे देता हूं बच्चों, ठीक है, यहां निकाले दे रहा हूं। ये पहले टाइम बॉन्ड, इनकी संख्या 2 होती। तो गिन लीजिए पहले कितनी बॉन्ड्स हो गई, नहीं तो पता चला मैं ज्यादा ही गिना जाऊं। 2, 1, 3 और 2, 5 और 2, 7 और 2, 9 और 2, 11, 1, 12 और 2, 14, यानी 40 बॉन्ड्स। देख लीजिए ये आपकी 40 बॉन्ड्स का हिसाब। देखो एक एक बॉन्ड्स का मैं हिसाब दे रहा हूं, तो मैं आपसे एक एक बॉन्ड्स का हिसाब लूंगा अभी, शायद एक एक हड्डी क्यों ना तोड़नी पड़े, लेकिन लूंगा जरूर। देखिए अब इनको मैं कैसे बताऊं कि कहां क्या बॉन्ड पाई जाती है। देखिए ये आपका क्या है? क्रेनियम है। ये कौन सा भाग है? क्रेनियम वाला भाग है। इस क्रेनियम से नीचे ये जो भाग आता है, ये वाला भाग, ये भाग स्पष्ट तौर पर आप देख रहे होंगे कि ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, ये पूरा जो रेड कलर का ये जो एक बॉन्ड है, विशेष ध्यान देना, एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड को मैंडिबल कहा गया। क्या कहा गया? मैंडिबल कहा गया। फिर यहां से यहां तक आप ये अपर जॉ, ये लोअर जॉ बना रहा है। मैंडिबल कौन सा जॉ बना रहा है बच्चों? मैंडिबल लोअर जॉ बनाने का कार्य करता है। फिर अपर जॉ में देख लीजिए, अभी मैं आपको टोटल उसके माध्यम से भी समझा दूंगा, टेंशन मत बिल्कुल लेना। ये देखिए ये टीथ है, यहां ये आपका क्या है? ये आईज है, ठीक है। देखिए तो ये ऊपरी जबड़ा है, ऊपरी जबड़े में ये आ जाइए, ये वाला भाग, यहां से यहां तक का जो भाग है, तो मैं ये बना रहा हूं, ये ठीक है। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये वाला भाग है, ये भाग है, इसको मैक्सिला बोन, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ये 1 है। ये कौन सी है? मैक्सिला बोन। और ये कौन सी? मैक्सिला बोन है। तो ये वाली बोन मैक्सिला हो गई। अब इसके ऊपर ये देख रहे हैं ना उठे हुए वाला भाग, ये उठे हुए भाग इस पर दिखाई देते हैं ये, तो मैं इनको यहां बना दूं, उठे हुए भाग को मैं यहां बना दूं। देखिए ये इस प्रकार से, ये मैंने उठे हुए भाग बनाए। ये देखिए ये उठे हुए भाग जो दिखाई देते, स्पष्ट दिखाई देते, मैं वो वाले भाग बनाने जा रहा हूं। तो इन वाले भाग को जायगोमैटिक, ये बॉन्ड की संख्या इनमें भी कितनी होती है? 2 होती है, स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है जायगोमैटिक। फिर देख लीजिए, आ जाइए, फिर मैं ऊपर बनाने जा रहा हूं ये जो बॉन्ड है, ये आपको सीधे सीधे मुख्य रूप से 2 बॉन्ड्स दिखाई देंगी। क्या? आंख
नाक का, ये नाक से जाइए ऊपर, यहां आ जाइए, यहां अभी मैं स्कल के द्वारा भी बताऊंगा, यहां आ जाइए तो यहां दो बोन दिखाई देती हैं। इन दो बोन को नेजल बोन, क्या बोन कहा जाता है? नेजल बोन कहा जाता है। इनकी संख्या भी कितनी होती है बच्चों? दो होती है। नेजल बोन की संख्या भी कितनी होती है? दो होती है। इस नेजल बोन के बगल से ही, इस नेजल बोन के बगल से ही मुख्य रूप से यहां एक बोन्स और पाई जाती हैं गड्ढे में। क्या? यहां गड्ढे में, यहां इस स्थान पर एक बोन्स पाई जाती हैं। तो ये मैं ब्लू कलर की बना रहा हूं, ये लैक्राइमल बोन। कौन सी बोन? लैक्राइमल बोन, जिनकी संख्या भी कितनी होती है? दो होती है। लैक्राइमल बोन की भी संख्या कितनी होती है? दो होती है। तो गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 2 5 और 2 7 और 2 9। अभी भी आपकी 5 बोन्स मुझे बतानी है, 5 बोन्स। अब ढूंढो कौन कहां होंगी। अब आप आ जाइए, यहां से नीचे आ जाइए इस जगह, तो यहां भी एक बोन्स पाई जाती है। क्या? यहां भी मुख्य रूप से बोन्स पाई जाती है। नाक है पूरा का पूरा, ये कौन सा पोर्शन है? नाक वाला पोर्शन है पूरा का पूरा। तो यहाँ ये ऐसे, चलो नाक बना देते हैं, ये लीजिए। तो यहाँ ये बोन्स है, ये वाली बोन्स। तो ये जो बोन्स है, देखिए यहाँ लिखी होगी वोमर बोन्स। क्या? तो ये जो बोन्स है, इधर मैं लिख रहा हूं वोमर। तो इसकी संख्या भी कितनी होती है? 1 होती है। इस वोमर के बगल से, इस वोमर के बगल से यहाँ कुछ बोन्स होती हैं, 2 होती है। देखिए वोमर के बगल से मैंने लिखा इंफीरियर नेजल कॉन्की। तो ये वाली जो बोन है, ये वाली, यहां ना लाऊं मैं, यहां गड़बड़ हो जाएगा। ये तो ये इंफीरियर नेजल कॉन्की दिखाई दे रहा है। चलो लिख लो इंफीरियर नेजल कॉन्की। इंफीरियर नेजल कॉन्की मैं बोल रहा हूं, इंफीरियर नेजल कॉन्की। या चाहूं तो चलो यहां लिख दिया इंफीरियर नेजल कॉन्की। इनकी संख्या 2 होती है। तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से। चलो, क्यों बीच में लिखो। तो ये संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो अब गिन लो कितनी हो गई? 2 2 दूनी 4, 2 6 7 और 2 9, 1 10 और 2 12। अभी भी आपकी 2 बोन्स रह गई। अभी भी आपकी 2 बोन्स मुझे बताना रह गई। अब ये 2 बोन्स हैं कौन सी? ये 2 बोन्स कौन सी है बच्चों? तो आप अपनी जीभ है, कोई टेंशन नहीं, घर पर बैठे हुए किसी पब्लिक के सामने नहीं कर रहे हैं। जीभ को ऊपर फेरो तो दांत के पीछे देखोगे कठोर भाग दिखाई देगा, कठोर भाग दिखाई देगा। तो वो जो बोन है पैलेट वाले भाग में, आपको पैलेट जब पढ़ा है, बक्कल कैविटी पढ़ाई होगी तो उस समय बताया गया होगा। तो पैलेट वाले भाग ये पाया जाता है। तो इसको कहा जाता है पैलेटाइन बोन, जो एल शेप की होती है। कौन सी होती है? एल शेप की जो बोन होती है, जिसको क्या कहा गया? एल शेप की एक बोन है, जिसे पैलेटाइन बोन कहा जाता है। और इस पैलेटाइन बोन की संख्या भी कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। अब कर लो गुणा भाग जितने करने हैं आपको। टोटल 14 बोन्स नहीं हो तो ध्यान है, लेकिन हिसाब मैं भी लूंगा तुमसे, ये ध्यान रख लेना। हाँ, मुझे कहते हैं, क्या कहते हैं? तोमर सर। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो ये आपकी कितनी हो गई? 40, यानी कि 8 और 40 कितनी हो गई? 22। एक बार मैंने आपको क्या बताया वो फिर से देख लीजिए भाई। देखिए एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन के 4 भाग होते हैं, स्कल, रिब्स, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम। स्कल में मुख्य रूप से 29, रिब्स में 24, स्टर्नम 1, वर्टिब्रल कॉलम में 26। वर्टिब्रल कॉलम डोर्सल सरफेस पर, स्टर्नम डोर्सल सरफेस पर पाए। स्टर्नम जो है वह मुख्य रूप से वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है। क्लियर? तो अब सबसे पहले मैं मुख्य रूप से आपको जो बताने जा रहा हूं वो स्कल बताया। स्कल में क्रेनियम, फेशियल, ईयर ऑसिकल और हायोड। क्रेनियम में 8 बोन, फेशियल में 14 बोन, ईयर ऑसिकल में 6 और हायोड में 1। क्रेनियम की मैंने कितनी बोन बताई? 8 बोन बताई। कितनी बोन बताई? 8। फ्रंटल 1, यानी ये वाला भाग। अब मैं आपको स्कल के माध्यम से बता रहा हूं। ठीक है, देखिए ये बताया था, ये वाला जो भाग है ये फ्रंटल बोन था। ये वाला भाग है ये ऑक्सीपिटल, ये टेम्पोरल। क्लियर? और स्फीनोइड और एथिमोइड। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से बोन की जो संख्या कितनी हो गई वो आपकी 8 बताई थी। फिर फेशियल वाले भाग में
तो फेशियल वाले भाग को मैं स्कल के माध्यम से लेना चाहूंगा, क्योंकि अभी नहीं बताया था आपको। देखिए ये आ जाए, इस भाग को छोड़ दिया जाए, मुझे ये पकड़ लेने दो, ये वाला भाग छोड़ दिया जाए, तो यहां देखिए ये वाला भाग, देखिए स्प्रिंग के द्वारा मैं आपका ये पूरा का पूरा भाग जो है वो मैंडिबल बोन है। ये कौन सी बोन है? मैंडिबल। एक संख्या देखिए, कहीं भी ज्वाइंट्स नहीं है इसमें, ये आप देख लीजिए, इसमें कहीं भी ज्वाइंट्स नहीं है, तो ये संख्या 1 है मैंडिबल। फिर ये अपनी मूछें जहां पाई जाती, एक यहां से यहां तक, तो ये देखिए ये जो बोन्स है ये यहां जुड़ी हुई बोन्स है, ये जुड़ी हुई बोन्स है। तो इस प्रकार से ये 2 बोन होती है जिनको मैक्सिला कहा जाता है। ये देखिए लिखा हुआ मैक्सिला बोन, ये 2 संख्या में होती है। फिर आप आ जाइए, देख क्रम से चलना है आपको, इधर उधर नहीं भटकना, क्रम से। फिर इसके ऊपर वाला भाग ये है, इसके ऊपर वाला भाग, तो ये वाला देखिए उठी हुई नजर आ रही है, ये देखिए ये उठी हुई नजर आ रही है, देखिए ये उठी हुई नजर आ रही है। ये जो बोन्स है, ये बोन्स मुख्य रूप से कौन सी? जाइगोमेटिक बोन्स है, जिसको जुगल बोन भी कहा जाता है, जिनकी संख्या 2 होती है। तो ये देखिए, ये क्लियर मैं बता रहा हूं इसका, ये देखिए ये बोन्स, ये ठीक है। ये कितनी हो गई? ये वाली देखिए जाइगोमेटिक 2 हो गई। फिर अब आप आ जाइए यहाँ ईयर, देखिए नाक, ये यो गए, ऊपर गए, तो ये एक इस साइड और एक इस साइड, तो इनको नेजल बोन्स कहा जाता है। मेरी तरफ ना देखें, इस साइड देखें, इनको क्या, ये देखिए ये एक इस साइड एक इस साइड, तो इनको नेजल बोन्स कहा जाता है। इनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है? नंबर 2 होती है। फिर नेजल बोन्स के बगल से देखिए ये गड्ढा दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये गड्ढा, हल्का सा गड्ढा दिखाई दे रहा है यहाँ अपने इस साइड में, यहाँ इस जगह मुख्य रूप से गड्ढा दिखाई देता है, उसमें 2 बोन्स पाई जाती है जिनको लैक्राइमल बोन्स कहा जाता है। तो ये देखिए स्पष्ट तौर पे मैंने बनाई, लैक्राइमल बोन्स कहा जाती है। इनकी नंबर कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अब आ जाइए आप सीधे यहां से अपनी लैक्राइमल बता दी, नेजल बोन बता दी, जाइगोमेटिक बता दी, मैक्सिला बता दी, मैंडिबल। अब बोमर बोन्स, इसके नीचे यहां इस साइड आ जाइए, तो यहां एक बोन्स पाई जाती है जिसको बोमर बोन्स कहा जाता है, बोमर बोन्स कहा जाता है। विशेष ध्यान से रख लीजिए, एक बोन्स होती है। तो ये देखिए ये ब्लैक लाइन मैंने बनाई है, तो ये बोमर बोन है। इसके बगल से 2 बोन्स और पाई जाती है जिनको इंफीरियर नेजल कॉन्की कहा जाता है। यदि नेजल कॉन्की भी आपको लिखा मिल जाए तो बिल्कुल सही है, ये मत कहना कि सर ने इंफीरियर लगाया था, इंफीरियर शब्द तो है ही नहीं है, नेजल कॉन्की भी सही है। तो इनकी संख्या 2 होती है। फिर देखिए आपको मैंने क्या बताया, ये ऊपर, तो यहां देख लीजिए, देखिए ये स्पष्ट तौर पर ये 2 बोन्स दिखाई दे रही है। एक बोन्स ये पैलिड वाला भाग है, ये कौन सा भाग है? ये पैलिड वाला भाग है। यहां 2 स्पष्ट रूप से बोन्स दिखाई दे रही है, देखिए मैं बता रहा हूं, एक बोन्स ये, एक ये, तो ये बीच में जुड़ी हुई है। ये पैलेटाइन बोन्स होती हैं, ये पैलेटाइन बोन्स होती हैं, तो एल शेप की होती हैं। तो इनको संख्या कितनी होती है? 2 होती। तो इस प्रकार से ये आपकी टोटल बोन्स कितनी हो गई? 40 बोन्स हो गई। 14 विशेष ध्यान रखना, 14 बोन्स मुख्य रूप से ये हो जाती हैं। तो अब आप ले लीजिए इसका, हाँ अब मैं इसमें आपको ईयर बताने जा रहा हूं। देखिए ईयर, ये देख रहे हैं छेद, ये छेद दिखाई दे रहा है स्पष्ट तौर पर, इसमें ये वाला छेद दिखाई दे रहा है, छेद दिखाई दे रहा है। तो यहां मैं आपको पेन इस छेद में डालकर दिखाऊंगा। ये देखिए ये गया, ये जो कान है अपना, इस कान में जो नली होती है इसको ऑडिटरी कैनाल कहा जाता है, ऑडिटरी कैनाल कहा जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 बोन्स होती हैं। ऐसे ही इस साइड है ईयर, देखिए ये वाला, ये इस साइड भी मुख्य रूप से कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तो 3 और 3 6, इनको ईयर ऑसिकल कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? ईयर ऑसिकल्स के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपकी टोटल 6 बोन ये हो गई, ये 6 बोन्स हो गई। ईयर ऑसिकल्स का जो क्रम रहता है वह मेलियस इनकस स्टेप्स के रूप में रहता है। जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं, अनमैरिड गर्ल्स के पहले आप और हम लगाते हैं मिस सोनिया, मिस फलाने, मिस ढिकाने, लगाते कि नहीं लगाते? और जो मैरिड होती हैं उनके आगे मिसेज, भैया ध्यान रखना, मैरिड का तो ध्यान रखना, मिसेज शब्द लगाया जाता है, लेकिन अनमैरिड के आगे मिस लगाया जाता है। तो आउटर टू इन क्रम मिस के नाम से ध्यान रखें। आउटर टू इन पहले मेलियस होती है, फिर इनकस होती है, फिर स्टेप्स होती है। स्टेप्स अपने शरीर की सबसे छोटी बोन्स होती है, जिसको क्या कहा जाता है? स्टेप्स के नाम से जाना जाता है। बॉडी की यदि कोई पूछे सबसे स्मॉलेस्ट बोन, तो स्टेप्स होती है। बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन स्टेप्स होती है। तो ये आपकी टोटल 6। फिर एक रह गई हायोड। हायोड में मुख्य रूप से बताया जाता है टंग को बक्कल कैविटी के नीचे एक बोन पाई जाती है, जिसको हायोड कहा जाता है। हायोड कहा जाता है। यह बोन्स किसी से भी नहीं जुड़ी होती है। चलिए इनको मैं अलग अलग क्रम से बता देता हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है? ले लिया बच्चों? तो ये देखिए
अब मैंने ये पूरा का पूरा आपका मिटाल दिया। सिर्फ मैं आपको अभी स्कल ही आज बता पाऊंगा, क्लास बहुत लंबा होता जा रहा है बच्चों, तो स्कल ही बताऊंगा। तो स्कल के बारे में आपका कौन कौन से भाग हो गए, फेस हो गया आपका। अब इसमें ईयर बताना है, तो देखिए फिर ये ऐसा कुछ होता है, इसको आपका इंटरनल ईयर, यहां से यहां तक पूरा ये इंटरनल ईयर होता है। ये वाला भाग मिडिल ईयर होता है, और ये वाला भाग एक्सटर्नल ईयर होता है, जिसको ईयर पिन्ना कहते हैं। यहां से एक नली गई है, ये देख लीजिए, ये नली जा रही है, इसको ऑडिटरी कैनाल कहते हैं, कैनाल कहा जाता। और ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग ऑडिटरी कैनाल, इसको ड्रम कहते हैं, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम, ईयर ड्रम से मुख्य रूप से बोन्स अटैच रहती हैं। कैसे बोन्स अटैच रहती हैं, ये वाला भाग है, यहां से ऐसे जाती हैं। ये हथौड़ा देखा होगा आपने, हथौड़ा जो लोहार हथौड़े को चलाते चोट मारते ना, उस प्रकार की इसकी आकृति होती है। इस वजह से इसको हैमर बोन भी कहा जाता है। कौन सी बोन कहा जाता है, हैमर बोन कहा जाता है। ये पहली बोन है जिसको मेलियस बोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेलियस, एम ध्यान में रखिए, मिस की एम पहली बोन। दूसरी बोन जो है वह एनविल शेप में मुख्य रूप से होती है। कैसे होती है, एनविल शेप में होती है। इस प्रकार की, तो ये बोन है एनविल शेप की है, तो एनविल बोन कहा गया। और वैसे क्या नाम दिया गया, मिस इनकस। कौन सी बोन नाम दिया गया, इनकस बोन, ये ध्यान में रख लीजिए। ये दूसरे नंबर की बोन है। फिर तीसरे नंबर की बोन जो आपने देखा हो, घोड़े पर चढ़ते हैं दूल्हे, घोड़े पर जब दूल्हे चढ़ते हैं तो पैर रखते हैं, तो बिल्कुल वही जो आकृति, पैर रखने वाला जो स्थान होता है, वही आकृति मुख्य रूप से होती है। तो ये मैंने बना दी, ये जो बोन है, इस बोन को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, एस, स्टेप्स बोन। क्या कहा जाता है, स्टेप्स बोन कहा जाता है। और इसकी आकृति जो रहती है वो स्ट्रिप्स की जैसी होती है, तो इस वजह से इसको स्ट्रिप बोन के नाम से भी जाना जाता है। यही सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, देख लीजिए। यह सुनने का, देखिए मैं आपको फंक्शन स्केलेटन सिस्टम का बता गया, उसमें मैंने एक फंक्शन भूल गया था, अब यहां ध्यान आ गया। सुनने का कार्य कराती है, ये जो ईयर ऑसिकल है वह सुनने का कार्य कराती है। कैसे सुनने का कार्य कराएंगे, देखिए यहां से ये कंपन जा रहे हैं सुनने के, ये पहुंचे कंपन, ये ईयर ड्रम से टकराएंगे तो ईयर ड्रम में झंझनाहट होगी, झन 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 झन। ये फिर ये कंपन कहां पहुंचेंगे, मेलियस में, मेलियस से इनकस में, इनकस से स्टेप्स, और स्टेप से इंटरनल ईयर में पहुंच जाएंगे, जो अभी आपको पढ़ना नहीं है, वो जब आएगा तब पढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये सुनने का भी कार्य कराते हैं, ये सुनने का भी कार्य कराते ईयर ऑसिकल। अब 1 2 3 बोन्स यहाँ है, तो ऐसा तो नहीं इस कान में बोन होंगी नहीं, इस कान में भी बोन होंगी, उनकी संख्या भी कितनी होगी, 3 होगी। तो 3 और 3 6 बोन्स इस प्रकार से मैंने आपको कहां चली गई, ईयर ऑसिकल मिटा दिया स्कल में। तो ये 6 बोन्स इस प्रकार से मुख्य रूप से आपकी ये होती हैं। क्लियर, तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इससे ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे स्मॉलेस्ट बोन स्टेप्स बोन होती है, और घोड़े के नाल के आकार की होती है। मतलब घोड़े के नाल मतलब घोड़ा के पैर, जब दूल्हा चढ़ता है तो उस पर पैर रखते हैं ना, तो उस जैसी आकृति होती है। ठीक है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर आपको एक बोन रह गई, हायोड बोन। उस हायोड बोन के बारे में और बताना है। चलिए देखिए, अब आपका जो रहता है वह कौन सी बोन है, हायोड बोन है। कौन सी बोन रह गई, हायोड। ये संख्या में 1 होती है, सबसे पहली बात।
बक्कल कैविटी के बेस पर पाई जाती है। पहली बात, ये बोन किसी दूसरी बोन से नहीं जुड़ी होती। ये वाली जो बोन है वह किसी दूसरी बोन से नहीं जुड़ी होती। तीसरा, टंग को सपोर्ट देती है, टंग को सपोर्ट देती है, इस कारण इसे टंग बोन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी देख ले किस प्रकार से। ये भैया बक्कल कैविटी है, ये बक्कल कैविटी है। इस बक्कल कैविटी के यहां यू शेप्ड की एक बोन पाई जाती है जिसको हायोड बोन कहा जाता है। और यहां से आप देखते हो कि टंग होती है। ये क्या होती है? टंग होती है। ये क्या होती है? टंग होती है। जीभ है, तो ये जीभ को सहारा प्रदान करती है, किसी अन्य बोन से नहीं जुड़ी हुई है। ये किसी अन्य बोन से नहीं जुड़ी होती है। ये वाला भाग इसका बॉडी होता है, बॉडी होता है। और ये वाले जो भाग हैं ये एक लेजर, एक ग्रेटर कॉर्नुआ होते हैं। क्या लेजर? तो इसको मैं अलग से बना के बता दूं। देखिए, ये बॉडी हो गया, ये ग्रेटर कॉर्नुआ, और ये लेजर कॉर्नू या कॉर्नुआ जो भी है। तो ये इस प्रकार से ये जो वाली बोन है ये आपकी हायोड बोन होती है। ये कौन सी बोन होती है? हायोड बोन होती है। तो इस प्रकार से आपके 29 बोन्स देख लीजिए एक बार कैसे कैसे 29 स्कल में। पहला जो भाग आपका कौन सा बताया था? क्रेनियम, क्रेनियम में कितनी बोन्स बताई? 8। दूसरा फेस में कितनी बताई? 14। तीसरा मुख्य रूप से ईयर ऑसिकल में कितनी बताई? 0.6। चौथा आपके हायोड बोन में संख्या कितनी बताई? 0। 29 बोन हो गई। ये 29 बोन का मैं आपका एक एक हिसाब अवश्य लूंगा, ये विषय ध्यान रखना। आप मेरे चैनल पर लाइव आइए, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल लाइव स्टार्ट कर रहा हूँ नाइट में 9 बजे के लगभग करूंगा, मैं टाइम डाल दिया करूंगा। दूसरा मैं मतलब अपनी कमेटी पर मैं एक एक क्वेश्चंस की पोस्ट डाला करूंगा, जिससे आपको ये और वही पोस्ट डलेगी जो विभिन्न स्टेट के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके द्वारा आपके सॉल्व होंगे। और दूसरा जो नीट में एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं पूर्व में और या आने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को महत्वपूर्ण मैं कमेटी के माध्यम से पोस्ट किया करूंगा कमेटी पेज पर। आप बिल्कुल अवश्य रूप से देखें, और कोई प्रॉब्लम हो तो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर लाइव के दौरान आप पूछते रहें। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ देखिए,
इसके बाद जो अब अगला, ये बहुत टॉपिक लंबा हो गया, अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा वह कौन सा आएगा, रिब्स आएगा। कौन सा, रिब्स आएगा। एक्सेल स्केलेटन का रिब्स आएगा 24, उसमें मैं रिब्स केस पूरा पढ़ाऊंगा। उसमें 24 1 और 26, यानी कि लगभग आप देखेंगे तो 51 वॉन्स, 51 और ये 9 29, तो इस प्रकार से एक्सेल की टोटल 81 हो जाएंगी। तो 51 वॉन आपको बताया गया, रह गया है बताना, जो रिब्स केस के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट।